हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों अभी स्मार्ट वॉच जो है एक कॉमन चीज बन चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में स्मार्ट वॉच रहे, लेकिन यहाँ पे वो लोग खरीदते टाइम कुछ कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और वहां पे स्मार्ट वॉच लेके जब चले आते हैं कुछ दिनों बाद उनको लगता है यार ये स्मार्ट वॉच ना लेकर के मैं कोई दूसरा वाला स्मार्ट वॉच लेता तो वो बेहतर होता। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे वेरियंट स्मार्ट वॉच आ चुके हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है ये तो अभी चूज करना, यानी एक एक करके मैं अगर बताने लगूं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आपको कैसे चूज करना है खुद से स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन देख करके कि आखिर ये स्मार्ट वॉच बेस्ट होगा मेरे लिए या नहीं, तो आप क्या कहोगे। दोस्तों आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी 9 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप जो है कोई भी स्मार्ट वॉच को बता सकते हो कि ये स्मार्ट वॉच आपके लिए है या ये स्मार्ट वॉच आपके लिए नहीं है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इसी तरीके से धमाकेदार वीडियोस आगे मिस कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू पिक अ बेस्ट स्मार्ट वॉच। दोस्तों यहां पे स्मार्ट वॉच की बात हो रही है तो यहां पे बातें स्मार्टली ही होंगी। नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों यहां पे उसका बिल्ड क्वालिटी दो तरीके से आता है, एक आता है पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक, दूसरा आता है यहां पे आपका मेटल। दोस्तों अगर आप लोग चीप में खरीद रहे हो, कोई मतलब आप कम पैसों में खरीद रहे हो तो आपको जो है पॉलीकार्बोनेट भी आपके लिए ठीक ही ठाक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी ज्यादा पैसे दे रहे हो तो वहां पे आप मेटल बॉडी ही हमेशा प्रीफर करना। अब दोस्तों मेटल बॉडी तो आप खरीद लोगे, लेकिन दोस्तों यहां पे दूसरा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात आता है उसी डिजाइन में कि आपका जो ये स्ट्रिप होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब ये अच्छी क्वालिटी क्योंकि आप अगर एक 5000 6000 या 8000 10000 के स्मार्ट वॉच लोगे तो कम से कम 1 साल 1.5 साल तो ये स्ट्रिप चलना ही चाहिए। दोस्तों यहां पे स्ट्रिप जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है ये चेंजेबल स्ट्रिप होनी चाहिए। मतलब यहां पे जो फिक्स वाले होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब कम प्रीफर करना एज कंपेयर टू कि आपका ये जो स्ट्रिप है वो रिमूव हो। यहां से देखो जैसे ये स्ट्रिप यहां से रिमूव हो रहा है तो आपको ये रिमूवेबल चाहिए कि आप यहां से इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, तो उसे चेंज कर सकते हो। दूसरा आप अगर स्ट्रिप नया खरीद के लाओ नया डिजाइन का तो आप उसमें लगा सकते हो। अब जो सेकंड जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले। या तो अगर आपके स्मार्ट वॉच में अच्छा डिस्प्ले ना हो तो आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाने वाला है। आपके स्मार्ट वॉच में एक अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, तभी आपको जो है एक अच्छा अनुभव मिलेगा स्मार्ट वॉच का। अब डिस्प्ले कैसा होना चाहिए दोस्तों, यहां पे भी स्मार्टफोन के तरह ही डिस्प्ले के टाइप्स हैं, जैसे एमोलेड है, ओलेड है या फिर एलसीडी आईपीएस डिस्प्ले है। अब दोस्तों डिस्प्ले में तो आप एमोलेड लो चाहे एलसीडी पैनल लो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि उसका रेजोल्यूशन, अगर उसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं हुआ तो आप जो है आउटडोर में कुछ सही से देख नहीं पाओगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एमोलेड जो है उसको आप सबसे पहले प्रीफर करना। अगर आप एमोलेड नहीं लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एलसीडी भी बहुत अच्छा है। एलसीडी यानी ये खराब नहीं है। आपको लगेगा स्मार्ट वॉच यार बद्दा सा स्मार्ट वॉच मैंने खरीद लिया है, तो आपको उसको लेने के लिए कि रेजोल्यूशन कौन सा ले तो आपको मिनिमम 300 से 400 पीपीआई वाला रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले ही लेना होगा। मैक्सिमम आप ऊपर जितना भी जा सको आपके डिस्प्ले में जितना भी हो वो बेहतरीन है, लेकिन 300 से 400 के बीच में अगर कोई मिनिमम है तो आप उसे ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 300 से नीचे जो है उसे बिल्कुल भी कंसीडर ना करना, वो आपका जो एक्सपीरियंस बहुत ही भद्दा कर देगा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट में सामने निकल के आता है वो है कनेक्टिविटी। अगर आपके फोन के साथ आपका स्मार्ट वॉच अच्छी तरीके से कनेक्ट ना हो तो वहां पे जो है इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको वो पूरी नहीं दे पाएगा। दोस्तों यहां पे कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको मिनिमम यहां पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 ही चूज करना है। उसके अबव आप जितना भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 5.0 लेना है। नीचे जो 4.0 3.0 वो सब बिल्कुल भी चूज नहीं करना है, आपको 5.0 या उससे अबव भी आपको चूज करना है। दोस्तों 4th नंबर की बात करें तो यहाँ पे 4th नंबर पे निकल के आता है उसका यूआई। दोस्तों यहाँ पे फोन का जैसे MI UI होता है या फिर One UI होता है सैमसंग का, वैसे ही यहाँ पे स्मार्टफोन के भी UI होते हैं। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग UI होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूजर एक्सपीरियंस में। दोस्तों ये सारे जो स्मार्ट वॉच है, अगर आप एंड्रॉयड में ले रहे हो तो आपको एंड्रॉयड वाला में मतलब ढेरों UI दिखेंगे, लेकिन अगर आप लोग iOS में ले रहे हो तो वहां पे बस एक ही दिखेगा जो कि एप्पल का ऑफिशियल होगा, बस वही। अब तो ये सारी UI जो है वो सेम ही लगती है स्मार्ट वॉच में। आपको UI उतना ज्यादा सब
चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक होता है ना कि अंदर से प्रीफर करता है नहीं भाई मुझे ये वाला यूआई अच्छा लगता है, देखने में इसके कलर्स अच्छे लगता है, ऐसा वैसा, तो आप उसे चूज कर सकते हो। अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट्स की बात करें तो वो है बैटरी लाइफ। जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन पॉइंट्स में से है वो है बैटरी लाइफ। वैसे दोस्तों अगर आप ऐसा स्मार्ट वॉच ले लो कि जिसको आप दिन में 2 बार चार्ज करो तो वो स्मार्ट वॉच लेने का आखिर फायदा क्या हुआ? दिन में 1 बार चार्ज करो तो वो स्मार्ट वॉच लेने का कोई फायदा नहीं। अभी के स्मार्ट वॉच में ऐसे ऐसे आ गए हैं कि 14 दिन 16 दिन यहां तक कि इवन आपको 18 दिन तक का बैकअप मिलता है। अगर आप 1 बार चार्ज कर लो तो 18 दिन चलेगा। तो ये मतलब आप देखो कि सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ किसमें है। अगर उसमें सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ मिल रही है तो आपके लिए बेहतर है। वैसे दोस्तों यहां पे जो है एप्पल में बैटरी लाइफ बहुत ही कम मिलता है, लेकिन वहां पे फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन मतलब होता है ना कि बैटरी लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए था उसमें। लेकिन एंड्रॉइड की बात करो तो यहां पे आपको 14 दिन 18 दिन तक भी यहां पे बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। तो जितनी ज्यादा बैटरी लाइफ होगी आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग जो है हमेशा प्रिपेयर करना कि ज्यादा बैटरी लाइफ वाले को ही आप लोग लेना, क्योंकि आप लोग अगर 1 बार 2 घंटा लगा करके चार्ज कर लो तो अगर उसमें 12 दिन 14 दिन के लिए बैटरी मिल जाए तो बहुत ही बात है, बेहतरीन बात है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब दोस्तों अब छठे पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर बात आ जाती है स्टोरेज के ऊपर में। क्या कि दोस्तों स्टोरेज कितना लेना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे शौकीन हो कि आप अपने स्मार्ट वॉच में स्टोर करके रखो सॉन्ग या बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक मतलब आपके ऊपर प्रिपेयर करता है। मैं इसमें क्या कहूँ, मतलब स्टोरेज आपको कितना लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ एक मतलब होता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज प्रिपेयर करना तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन ना भी करो तो चलता है, क्योंकि अभी तो स्मार्ट वॉच के साथ साथ आपके पास स्मार्टफोन भी होगा। अब दोस्तों 7th पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे 7th पॉइंट अकेला नहीं है। 7th पॉइंट के अंदर में भी बहुत सारी पॉइंट्स है छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पे जो है सभी मिलाकर के एक ही पॉइंट बनता है जो कि है फीचर्स। दोस्तों ये फीचर्स की बात करें तो फीचर्स मेनली यहाँ पे मैंने इसे कहा है कि सेंसर्स के बारे में। अगर आप आसान भाषा में समझो तो इसके सेंसर्स। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके फीचर्स लिस्ट में तो आपका हार्ट रेट मीटर जो होता है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके स्मार्टफोन में हार्ट रेट मीटर होना चाहिए। दूसरा SpO2 जो मीटर होता है वो भी होना चाहिए। तीसरा आपका एक्टिविटी ट्रैकर होना चाहिए। चौथा GPS होना चाहिए। दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि GPS होना चाहिए। GPS में ही आपका एक्टिविटी ट्रैक होगा कि आप कितना दौड़ रहे हो, कितना भाग रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान जो है आप ज्यादा वो एक्यूरेटली बता सकता है अगर आपके पास GPS वाला फीचर है। अब यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग और जो है यहाँ पे एक्टिविटी मीटर में मल्टी स्पोर्ट्स मोड भी होने चाहिए। तो ये सारे फीचर्स जो है अभी मैक्सिमम जो है स्मार्ट वॉच में देखने को मिल ही जाता है, तो इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अब 8वें पॉइंट की। अब 8वां पॉइंट निकल के सामने आता है वो है इसका ऐप। अब दोस्तों ऐप आप सोचोगे इसमें क्या ऐप की बात कर रहा हूं मैं, इसमें बात कर रहा हूं आपके फोन और स्मार्ट वॉच के बीच में जो कनेक्टिंग ऐप होगा उसके बारे में। जैसे रियलमी के लिए रियलमी लिंक ऐप जो आता है वो है, या फिर MIUI के लिए अलग, MI बैंड्स के लिए जो आता है, वो सारे जो है ऐप अलग अलग होती है। अब ऐप में दोस्तों अपडेट्स करना आपका स्मार्ट वॉच को, या फिर कुछ ट्रांसफर करना, कुछ डिटेल्स देखना आपके स्मार्टफोन में, स्मार्ट वॉच में कि कितना चीजें कुछ कुछ हुआ जो आप जो है स्मार्टफोन में भी देख सकते हो। तो ये ऐप जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो हमेशा से चूज करना एक अच्छा सा ऐप इसमें रहे। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 9वें पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है इस पॉइंट टेबल का। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इसके वाटर रेसिस्टेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने स्मार्ट वॉच खरीदा और ये वाटर प्रूफ ना हो, वाटर रेसिस्टेंट ना हो, आप गए थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा भीग गया तो कहानी खत्म। लेकिन आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर रेसिस्टेंट वाला ही जो है स्मार्ट वॉच खरीदो। वैसे तो मैक्सिमम वाटर रेसिस्टेंट आता है, लेकिन वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आप स्पेक्स में एक बार देख लो कि वो वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे वाटर रेसिस्टेंट भी 2-3 तरीके के आते हैं। यहाँ पे 5 ATM वाला जो वाटर रेसिस्टेंट है वो भी आता है, IP68 वाला वाटर रेसिस्टेंट वो भी आता है। तो मैक्सिमम वाटर रेसिस्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। लेकिन आपको अगर लेना हो तो आप 5 ATM या IP68 ये वाले वाटर रेसिस्टेंट लेना ना तो आपके लिए बेहतर है। आप पानी में भी धो लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्मार्ट वॉच बिंदास चलने वाला है। दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर एक स्मार्ट वॉच लेना है तो आप कैसे करके एक स्मार्ट वॉच अच्छी तरीके से चूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।